नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सीधे आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गरीबों की चिंता मोदी जी ने की है, गरीबों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, योगी जी ने की है। आप बताइए, कोरोना आया, क्या कोरोना के दौरान लॉकडाउन के समय 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? महिलाओं का सशक्तिकरण। ये जनधन खाते के बारे में मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। इस खाते से क्या होगा? इस खाते से यह हुआ कि न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, और लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 2-3 सालों में 1,76,00,000 मकान बने हैं, पक्के मकान। कौन है वो लोग? गरीब लोग हैं। कैसा मकान बना है? अलग शौचालय, अलग रसोई घर, उसमें गैस का कनेक्शन, रहने के लिए अलग घर, अहाता अलग, टेरेस अलग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर का मालिक नहीं है, मालकिन इस घर की मालिक है। यह है महिला सशक्तिकरण। पंजाब चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। सुबह ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है, उससे पहले सिख नेताओं से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका समेत कई सिख नेता मिले। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम आवास यानी कि 7 RCR पर तमाम सिख नेताओं का जमावड़ा लगा। चुनाव से एन पहले इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी जी के जहन में जो प्रेम भावना सिखों के लिए है, मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई है। जिस किस्म से उन्होंने पिछले 7 सालों में काम किया, ख़ास तौर पे मैं दिल्ली की बात करूँ, जो दिल्ली में SIT बनवा के 1984 की लड़ाई के लिए उन्होंने सज्जन कुमार जैसों को अंदर करवाया। सिखों की भावनाओं देखते हुए जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर साहब का लांगा, जिससे आज हज़ारों लोग वहाँ पर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इतने बड़े काम करने के लिए जो आशीर्वाद उनको वैसे गुरु को मिला हुआ है, गुरुओं की धरती से जुड़े हुए हैं, और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक बातें। जो उन्होंने काम किए हैं सिख धर्म के लिए, जैसे करतारपुर कॉरिडोर, छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादों के बाल दिवस, और इसके अलावा लखपत साहब गुरुद्वारा साहब का, और गुरु के लंगर की GST का। मैं तो ये कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है। मैं जब भी जो भी करता हूँ हृदय से करता हूँ, श्रद्धा से करता हूँ। PM साहब एक सिख एट हार्ट हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत उनकी अंडरस्टैंडिंग है सिख ग्रंथों की और सिख गुरुओं की और सिख भाषा की, और सिख किस तरह से सेवा में जुड़े हैं। इस चीज़ की शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही जितनी PM मोदी साहब को है। और 84 के बारे में जो उन्होंने सिट क्रिएट करी है, और उस करके कुछ बहुत सारी अहम मुद्दे हुए हैं, और 84 को लेके कानपुर में भी जो डेड केसेस थे वो रीएक्टिवेट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अहम स्टेप है। जो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करहल में ओंकार भर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। करने का कार्य किया हो, जिन लोगों ने करहल को उसकी पहचान दिलाने का नहीं, मैं देख रहा था कितनी गरीबी है, कितनी बदहाल स्थिति है, कितना बेरोजगारी है, और किस हद तक जाकर के लोगों का शोषण किया गया है। आज भी करहल जैसे क्षेत्र ने, जिसने प्रदेश को नेतृत्व दिया हो किसी कालखंड में, आज भाइयों बहनों यहां पर तो विकास आसमान छूते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन समाजवादी कुनबे को
विकास पसंद नहीं, उनके लिए सबका साथ और सिपाही खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है, बाकी उनका कोई नारा नहीं। आपने देखा होगा उनकी संवेदना कभी गरीबों के प्रति नहीं थी, गांव के विकास के प्रति नहीं थी, नौजवान के रोजगार के लिए नहीं थी, अन्नदाता किसान की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। याद करिए, समाजवादी पार्टी में जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपके इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। याद करिए 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। उनका पहला फैसला था काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का था। लेकिन भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जब उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी उस समय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बने, हमने पहला निर्णय लिया था उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी का। याद करिए, आपके मैनपुरी के भी हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था। याद करिए, मैनपुरी के हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी यहां के लाखों किसान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी संवेदना किसानों के प्रति थी, हमारी संवेदना बेटियों की सुरक्षा के लिए थी। हर बेटी सुरक्षित रहेगी, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने उस समय किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई, डार्क जोन से मुक्त करते हुए हम लोगों ने किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और अभी तो हम लोग भाइयों बहनों पंचनद परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पंचनद की परियोजना आगे बढ़ेगी, मैनपुरी के हर घर में शुद्ध पेयजल, घर 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 नल की योजना पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की अपनी एक सोच होती है, विकास की अपनी एक सोच होती है। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित है, हमारे नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, बात बात को लेके कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता। आज तो भाइयों बहनों व्यापारियों पर कोई बमबाजी भी नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी का स्थान आज जब कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाते हुए चलता है, उत्तर प्रदेश की ये नई पहचान बन गया है। भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, अपना स्वयं का बंगला बनाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 4 बार प्रदेश के अंदर उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन 4 बारों में उनकी उपलब्धि क्या है? उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। 4 बार उन्हें प्रदेश में सत्ता चलाने का अवसर प्राप्त हुआ,
लेकिन गरीबों के मकान नहीं बन पाए थे। भाइयों बहनों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान उपलब्ध करवाया है। 43,50,000 गरीबों को। आज प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। अन्नदाता किसानों को पूरा सम्मान मिल रहा है। बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आज दुनिया निहारने के लिए आती है।